ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा कि जब तक विकर्म का बोझा है तब तक तो उसे चुप तो करना ही पड़ेगा। तो योग अग्नि ज्वाला स्वरूप जितनी बनते जाएगी उतना विकर्मों का बोझा चुप तो होगा। बाबा ने आज कहा ना कि जब विकर्म का बोझा समाप्त हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करेंगे, तो ये शरीर में भी नहीं रह सकेंगे। अभी तक इस शरीर में है, अर्थात हमारे विकर्मों का बोझा सिर पर है। कल की दादी जी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। श्रेष्ठ व पुण्य कर्म करके पहले विकर्माजीत बनो, तब संपूर्ण व कर्मातीत बनेंगे। सहनशीलता का गुण बाबा की याद दिलाता है। बाबा की याद से सहनशीलता आती है। मुख से बोलना नहीं है, अंदर से शांत हो जाओ। जितना अंदर के थॉट्स शांत होंगे ना, तो हमारा मुख भी उतना शांत होगा। ऐसे नहीं ऊपर से शांत है, सप्रेस कर रहे, पर अंदर ही बहुत सारे थॉट्स का प्रवाह चल रहा है, तो उल्टा और डिस्टर्ब कर देगा। तो चिंतन ही ना करो, फिर किसी की बात चुभेगी नहीं। कोई ने कुछ कहा, हमने लिया ही नहीं, तो चुभेगी कहाँ से। सहनशीलता का गुण जितना आएगा ना, उतना सभी बातों से उपराम होते जाएंगे। हम किनारा करके चल रहे हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। कांटा कभी फूल बनता है क्या? यह तो भगवान की कमाल है। हम पहले कांटा लगाने वाले थे, सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। ऐसे जंगल के हम रहने वाले थे, जहाँ पे एक दूसरे को सभी दुख देते थे। बाबा ने कर्मों की गहन गति का ज्ञान देकर फूल बना दिया। माली क्या करता है? मालिक के आगे फूल लाकर प्रसन्न होता है। माली एक फूल नहीं, पूरा गुलदस्ता बनाकर ले आते हैं। ऐसे हम भी बाबा के आगे गुलदस्ता बनाकर ले आए। बाबा तो पूरा बगीचा देखना चाहता है ना। विदेशों में भी बाबा पहुंचता है, यह हमारा अनुभव है। जहां एकता है, प्यार है, अव्यक्त वातावरण है, वहां बाबा है। क्योंकि बाबा की यादों से ही ऐसा वातावरण बनता है। बाबा के प्यार में सेवा करते रहो तो बाबा बल देता है। और तो कोई भावना नहीं है। अच्छे कर्म करो, बाबा को याद करो, आपस में ऐसे स्नेह से चलो जो बाबा वहां हाजिर हो जाए। दिल से बाबा की महिमा करो। धरती को खोदकर बीज डालो, फल अपने आप निकलेगा। सेवा तो बाबा करेगा, हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर से बीज डालेंगे तो फल नहीं निकलेगा। धूप छांव का, मिट्टी का, पक्षियों से संभाल का ध्यान रखना पड़ता है ना। बीज नाजुक होता है ना, बहुत केयर करना पड़ता है। बाबा के सामने जाने के अनुभव बड़े न्यारे थे। बैठे बैठे हम है ही नहीं, बाबा का वंडर है। बाबा के पास बैठे जैसे अनुभव होता था जैसे है ही नहीं। बाबा हम सबको देह अभिमान से छुड़ाने के लिए करंट देता है, तो हम अपने देहभान को छोड़ दे। आज भी बाबा ने हमें मुरली में वही वरदान दिया ना, कि न्यारे और प्यारे बनना है। जितना हल्कापन होता जाएगा ना, सभी बातों से डिटैच्ड होते जाएंगे, उतना न्यारा और प्यारापन समाप्त होता जाएगा। बाबा ने स्लोगन भी कहा, वहारे मैं, वहारे मैं ये नशा होगा, सदा लाइटनेस फील होगी। ओके, अपने ऊपर फक्र होगा, हमको बाबा ने अपना बनाया है। कहते हैं आत्मा भूत होकर भटकती है, तो भूत बनने के पहले ही हम क्यों नहीं एंजल होकर घूमे? लोभवश अहंकारवश क्यों रहे? क्यों न लाइट माइट होकर रहे? ज्ञान है रोशनी, रोशनी में कर्म करो। अज्ञान अंधकार है, अभी ज्ञान की रोशनी है। करना क्या है? यह समझ है। अच्छी कमाई करने की समझ है। अच्छी कमाई सदा खुश रखती है।
इतनी खुशी हो जो काटे जितना भी दुख न हो। हाँ, काटे के जितना भी दुख न हो इतनी खुशी हो। कोई काटे तो भी दुख न हो, और जैसे कांटा चुभता है तो फीलिंग आती है ना, ऐसी फीलिंग भी ना आए। कईयों के अंदर दुख चला गया है जो जाता ही नहीं है। जल्दी उदास चेहरा हो जाता है, रोना आ जाता है। फिर कहते पता नहीं, बात तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुराना पाया हुआ दुख गया नहीं है। ज्ञान की समझ से दुख को खत्म नहीं किया है तो रोना आ जाता है। वह सुख चैन से रहने नहीं देता है। इसलिए बाबा ने जो खजाना दिया है वह सदा मेरे पास हो। चेक करो, कभी कहीं से भी कोई दुख दे तो हमें फील तो नहीं होता है। हमारी फीलिंग सदा ही प्योर हो। फीलिंग को अंदर चेक करो, बिल्कुल प्योर है। चेक करें सभी अपनी फीलिंग को, प्योर है। जो समझते हमारी फीलिंग प्योर है हाथ ऊपर करें। फिर अभी कोई बात से दुख तो नहीं होगा ना। कहें हाँ जी बाबा। ईश्वर ने जो दिया है वही महसूसता है। जो बाबा ने दिया है उसी की फीलिंग रहे, तभी योग युक्त रह सकेंगे और संपूर्ण कर्मातीत स्थिति का आवाहन कर सकेंगे। दोनों बातें इकट्ठी नहीं रह सकती। हम कहे संपूर्ण भी बने और व्यक्त भाव भी न छोड़े, तो ये तो हो नहीं सकता। त्याग वैराग ऐसा हो जो निकम्मी चीज चली जाए। ये देहभान निकम्मी चीज है ना। अगर सोचते हैं कि कैसे छोड़ूं, मुश्किल है, टाइम चाहिए, तो होगा ही नहीं। झट को बनना है, बस छोड़ा और गया। अभी भी बैलगाड़ी में चलने की आदत होगी तो कैसे होगा, जबकि विमान में चलने के दिन आ गए हैं। बैलगाड़ी में जाने वाले सो जाते हैं, बैलगाड़ी कब पहुंचाएगी, और अभी तो बाबा कहते टाइम बहुत कम है। बैल चलता रहता है, सोचते हैं मंजिल तो आ ही जाएगी, लेकिन वह समय पूरा हो गया। मोह माया वाले यह शब्द बोलते हैं कि पहुंच ही जाएंगे, अभी ठहरने का समय नहीं है। कोई बोलेगा ठहरो तो भी रुकेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। बाबा की सुनेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे। बाबा जो कहता है वही करेंगे। जो एक बार कर्म क्षेत्र पर आया वह बीच में वापस कैसे जाएगा। सतो से रजो तमो में आना ही पड़ेगा। बीच से कोई निर्वाण में जा नहीं सकता। एक बार कर्म संबंध में आए फिर बंधन में आए। यह घड़ी जो सारे कल्प के अंदर चल रही है, यह घड़ी है ही पास्ट के संबंधों से फ्री हो बाबा के घर जाने की तैयारी करने की। कहीं जाना होता है तो समेटना होता है। क्या ले जाना है वह सोचना होता है। कौन सी काम लायक चीज होगी जो यात्रा में काम आएगी, वह लेकर जाना है। बाकी सब छोड़ना है, अकेला जाना है। हमारे पीछे कोई लटक नहीं जाए, अपने पैर से चले, सेकंड में समेटना है। ये भी हमें अटेंशन देना है कि हमारे पीछे किसी की बुद्धि न जाए। इसलिए हम जितना न्यारे और प्यारे रहेंगे ना, सभी हमसे न्यारे और प्यारे रहेंगे। हमारी पहले स्थिति ऐसी श्रेष्ठ चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं ना, कि सेकंड में सब समेट ले। परम धाम से कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ भी नहीं लेकर आए ना। सत्युगी शरीर भी नहीं था। यहाँ आए तो सत्युगी संबंध मिले। जब परम धाम से सत्युगी दुनिया में आए तो वो तो केवल आत्मा ही आई थी ना। मन वचन कर्म जो आई वो यहाँ पे उसने सीखा। बुद्धि से यहाँ पे सत्युग के जो भी कार्य थे वो यहीं सीखे इस दुनिया में। हाँ, ये बात जरूर है कि वो दैवी संस्कार अभी हमें यहाँ से भर कर जाने हैं। पर आत्मा तो निर्वस्त्र आई थी, न शरीर था। जब सत्युग में जन्म लिया तब सत्युगी शरीर मिला। तो यहाँ आए तो फिर सत्युगी शरीर मिला और फिर सत्युगी संबंध मिले।
कलयुग में आए तो कलयुगी संबंध हो गए, अब भगवान के बने हैं। बाबा का शुक्रिया जिसने हमारा पल पल सफल कर दिया। सफल कर दिया ना बाबा ने हमारा पल पल। कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा को पदम गुना दिल से आज थैंक्स करके सुना। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। 2 मिनट शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास में ऐसे ही 8:45 दादी जी का क्लास सुनने। ओम शांति।